हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए और ब्लॉग में। तो चलिए आज क्या बनाते हैं खाने में। तो शाम होने वाली है, सुबह से शाम तक दीपावली की सफाइयाँ सारा काम करने के बाद हिम्मत नहीं होती है कुछ खाना और बनाने की। तो चलो आज कुछ बनाते हैं। तो ऐसा कुछ बनाएंगे जो जल्दी से आसान तरीके से बन जाए। तो वीडियो का करते हैं शुरू। तो यहाँ पे ले ली है मैंने सेम, जो सेम आती हैं वो सेम ले ली है मैंने। और किस तरह से बनाऊंगी बिल्कुल एक आसान तरीके से और बिल्कुल जल्दी फटाफट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसे मैं बनाऊंगी सेम के लिए वैसे ही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और शाम हो चुकी है, करीब बज रहा है 5:30। शाम का ये खाना है मेरा। तो यहाँ पे मैं इनके रेसे निकाल देती हूँ। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहती हैं शरीर के लिए और फ़ायदा भी करती हैं और अच्छी भी लगती हैं। देखने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, एकदम हरी हरी सी। तो यहाँ पे मैं इनके रेसे निकाल लेती हूँ। रेसे निकालने के बाद में इस तरह से दोनों साइड उसे तोड़ के इसके रेसे निकाल के और एक में से 2 टुकड़े कर लेती हूँ। इसी तरह से मैं सारी तोड़ लूँगी हाथ से ही। और उधर मेरी चाय बन रही थी दोस्तों, क्योंकि सुबह से शाम हो जाता है काम करते करते। और त्योहारों का काम तो आप लोगों को पता ही है कितना हो जाता है। और उधर दोस्तों यहाँ पे चाय भी बन रही थी साइड में। और इधर मैं सब्जियों को काट लेती हूँ अच्छे से। तो जब तक मैं सब्जियाँ तोड़ूंगी अपनी काटूंगी तैयारी करूँगी तब तक मेरी चाय भी बन के रेडी हो जाएगी। अच्छे से खौल गई थी तो मैंने फिर इसके लिए छान के साइड में रख देती हूँ। छन्नी देख रही थी, मुझे छन्नी नहीं मिल रही थी, बच्चों ने पता नहीं कहाँ रख दी थी। सभी आजकल सभी काम में लगे हुए हैं, बच्चे भी लगे हुए हैं। हस्बैंड तो है नहीं घर पे, वो तो ड्यूटी गए हुए हैं। तो हम ही लोग कर रहे हैं। तो दिव्यांश और छवि तो बस सजावट में लगे थे। सुबह उन्होंने सफाई की थी फिर सजावट में लग गए थे। और इधर मेरी चाय भी छान के मैंने रख दी है। अभी मैं नहीं पीऊँगी, जब मैं सब्जी को काट लूँगी उसके बाद पीऊँगी। यहाँ पे मैं फलियों को एकदम साफ़ करके रख दूँगी तब मैं पीऊँगी। थोड़ी सी मैंने बच गई थी, उसमें लोटा पूरा भर गया था, क्योंकि इतनी चाय बनती है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई और मैं सारी की रेसे निकाल के फटाफट इनके लिए तोड़ के रख देती हूँ। और इस तरह से मैंने तोड़ ली हैं सारी। और 2 आलू काटे हैं मैंने, ज़्यादा आलू नहीं काटे हैं, 2 आलू काटे हैं। और इस तरह से बिल्कुल साफ़ हो गई। और इन्हें अब धो लेते हैं। अब धो लेते हैं, मैं सिंक में ही धोऊंगी। और उधर साइड में मैंने रख दिए, पल्ला मेरा रखा हुआ है ये बर्तनों का जिसमें। और इस तरह से मैं इनके लिए अच्छे से 2 से 3 पानी में धो लेती हूँ। 2 से 3 पानी में धोने के बाद में मैंने बर्तन में निकाल लिए। अब इसके ऊपर मैं प्लेट लगा के इसका सारा पानी निचोड़ दूँगी, क्योंकि इस तरह से सब्जियां गिरती भी नहीं हैं, पानी भी सारा निकल जाता है। तो देखो इस तरह से आलू और सेम दोनों मैंने धो के एकदम रेडी कर लिए इस तरह से। और मैं अलग तरीके से बनाऊंगी। वैसे तो उबाल के भी बनाते हैं, सभी तरह से बनाते हैं, अपने अपने बनाने का तरीका अलग होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा बहुत अलग होता है, लेकिन सब एक ही से सब बनाते हैं। कोई ज़्यादा मसाले डालता है, कोई कम मसाले डालता है, लेकिन बनाते सब एक ही से हैं। लेकिन थोड़ा सा अपना अपना तरीका अलग होता है बनाने का। तो कहते हैं जितना भाग दौड़ में, आज के भाग दौड़ में और त्योहारों की भाग दौड़ में अगर सादा सिंपल खाना एकदम अच्छे से बना के खाओ तो पेट भी भर जाता है और थकान भी महसूस नहीं होती है। और ज़्यादा वो भी नहीं होता है कि हमें काम करना होगा। इस वजह से थोड़ा छोटा मोटा ऐसे ही बना के खा लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सेम और आलू धुल के साफ़ करके साइड में रख दिए थे। फिर मैं यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे वो भी मैं धो के रख दिए, क्योंकि बर्तन ये मेरे दोपहर के थे, धुले नहीं थे। 2-3 बर्तन थे, ज़्यादा नहीं थे। और आ गई अब मैं कढ़ाई लेके, कढ़ाई रख दी मैंने गैस पे और जला दी मैंने गैस। कढ़ाई को होने देते हैं।
अब लगा देते हैं इसमें तेल और सारे डिब्बे में निकाल के नीचे रख लूँगी जब तक मेरी कढ़ाई हो रही है मसालों के। बस 4 मसालों की ही सब्ज़ी बनाऊँगी और कोई लहसुन नहीं, कोई प्याज नहीं, क्योंकि आज मैं दूसरी कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाऊँगी जो हम अपने गोपाल जी को और राधा रानी के लिए भोग लगाएं तो लगा पाएँ। तो इस वजह से मैं लहसुन प्याज का आज यूज नहीं कर रही हूँ। इस वजह से मैं सभी लोगों का इकट्ठा खाना बना रही हूँ। कढ़ाई मेरी हो चुकी है और मैंने लगा दिया तेल। तेल का डिब्बा रख देते हैं और तेल को होने देते हैं। वेट कर लेते हैं थोड़ी देर जब तक तेल में धुआं नहीं निकल रहा है। तेल मेरा हो चुका है, निकल चुका है धुआं। अब इसमें डाल दिया मैंने जीरा। जीरे को चटकने देते हैं। लगा देते हैं थोड़ी सी हींग। हींग डाल दी मैंने। अब डाल देते हैं सेम और आलू को, दोनों चीज़ों को तेल में ही। इसको डालने के बाद में अच्छे से इन्हें भूनेंगे हम। उलट पलट करके इसे भून लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है अगर इस तरह से बनाओ तो। बाहर की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी क्योंकि बाहर बच्चे बहुत हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बहुत गदर कर रहे हैं रोड पे। क्योंकि पता नहीं कहाँ का पूरे मोहल्ले के बच्चे क्या बड़े क्या छोटे सब यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं और हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। बिल्कुल समय नहीं मिल बिल्कुल ऐसा वो नहीं होता है कि जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, लेकिन मजबूरी में मुझे ऐसे ही करना पड़ता है। आप लोग इग्नोर मारना, क्योंकि यहीं पे आके इकट्ठा होके हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि कोई अपने घर में फैमिली है या नहीं है, बस उन्हें हल्ला गुल्ला करना है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी मेरी फ्राई हो चुकी थी, भुन चुकी थी। फिर मैंने इसमें डाल दी हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। तीनों मसालों को अब इसमें मिक्स कर लूँगी, अच्छे से मिला लूँगी इसमें। और थोड़ा सा पानी लगा देती हूँ जिससे मसाले जले नहीं और अच्छे से मसालों में भुन जाए सब्ज़ी। अब इसे उलट पलट करके जब तक ये मसाले का पानी सूख नहीं जाएगा तब तक मैं इसे भुनने देती हूँ। और सब्ज़ी मेरी भुन के रेडी हो गई, सेम आलू की बिल्कुल भुन गई, एकदम मसालों में भुन गई, बिल्कुल कच्चापन नहीं रहा। मसालों की कच्चापन नहीं आएगा अगर इस तरह से बनाओगे तो। अब डाल देते हैं, अब देखो मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से भून के मेरी मसालों में रेडी हो गई। कोई ज़रूरत नहीं होती है लहसुन प्याज ही डालो तभी सब्ज़ी का मसाला भुनता है, ऐसा नहीं है। अब डाल देते हैं इसमें पानी, जितनी की हमारी सब्ज़ी बनेगी पकेगी, गलेंगे आलू और सेम दोनों चीज़ें, उतना मैं इसमें पानी लगा दिया। थोड़ा सा और डाल देती हूँ इसमें पानी। अब डाल देती हूँ नमक स्वाद के अनुसार। डिब्बे को रख दिया मैंने। अब चला दूँगी मैं, नमक को इसमें मिक्स कर दूँगी। अब ढक के रख देती हूँ। बीच में 2-1 बार चला दूँगी इसके लिए, क्योंकि सब्ज़ी को बीच में चलाते रहो तो जलती नहीं है। अब 1 से 2 मिनट हो चुके थे और फदका इसमें पड़ चुका था, तो मैंने इसमें चला दिया एक बार। इसको चला देते हैं। इस तरह से बीच बीच में सब्ज़ी चलाते रहो तो टेस्ट भी बढ़ जाता है और सब्ज़ी लगती भी नहीं है। और कढ़ाई को अब रख देती हूँ दूसरी गैस पे। सब्ज़ी दूसरी गैस पे बनती रहेगी। इस इधर वाले चूल्हे पे मैं रोटियां की तैयारी कर लेती हूँ। गैस को जला दिया मैंने। बर्तनों को उधर साइड में रख देती हूँ और सब्ज़ी मेरी बनके एकदम परफेक्ट हो गई है। थोड़ी भुनने के लिए रह चुकी है, बस थोड़ी रह गई है। जब तक मैं रोटियां सेक रही हूँ और सब्ज़ी मेरी भुनेगी, क्योंकि मैंने स्लो गैस कर दी है। अब रोटियां यहाँ पे फटाफट सेक लेती हूँ, क्योंकि सेम की सब्ज़ी बनाओ या कोई भी सूखी सब्ज़ी बनाओ तो उसे धीमी आंच पे एकदम भुनने देना चाहिए। जब तक वो हल्की हल्की आंच में भुनती है तो उसका स्वाद टेस्ट अलग बढ़ जाता है। अब सब्ज़ी मेरी बनके रेडी हो गई, बंद कर दी मैंने गैस। अब यहाँ पे रोटियाँ फटाफट सेक लेती हूँ।
सूखी सब्जी बनाई है मैंने और रोटियां सेकूँ, क्योंकि मैं चावल नहीं बना रही हूँ। चावल मुझे मना कर दिया है डॉक्टर ने, तो इस वजह से, क्योंकि घर में जब बनेंगे तो मन करेगा खाने के लिए, तो इस वजह से मैं अभी चावल नहीं बना रही हूँ। रोटियों को सेक लेते हैं। आज मैं फटाफट इसी तरह से रोटियां सेक रही हूँ। वैसे मैं तवे पे भी रोटियां सेकती हूँ। तवे की रोटी नुकसान भी नहीं देती है, शरीर को हेल्दी भी रहती है, लेकिन गैस की रोटी ये नुकसान भी देती है और शरीर को हेल्दी नहीं रहती है। और इस तरह से हमारी सेम आलू की भुजिया बनके रेडी हो गई, सूखी सब्जी रोटी के साथ, गर्मा गर्म रोटी के साथ। अब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। उधर मेरी रोटियाँ भी सिक के रेडी हो गई। अब मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ बर्तन में। बर्तन में मैंने सब्जी निकाल ली इस तरह से, देखो। और थोड़ी तीन लोग हम हैं और 2 हमारे कान्हा और लड्डू गोपाल जी, राधा रानी हैं। 5-6 लोगों का खाना बना है आज का हमारा, और बहुत ज़्यादा टेस्टी और एकदम हेल्दी, थोड़े से मसाले में और बिल्कुल थोड़े से समय में। और ये सारे सामान मैंने रख दिए। अब लगा लेते हैं थाली। बन के रेडी हो गया हमारा सेम आलू की सब्जी और गर्मा गर्म रोटियाँ। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आएगी। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी दीपावली एडवांस में। अब लगा देती हूँ थाली। घी लगा के रोटियों को भी मैंने लगा दिया। थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से आज की थाली हमारी लग के रेडी हो गई। देसी थाली, एकदम परफेक्ट हेल्दी थाली। और देखो इस तरह से थकान में तो बस यही सादा खाना खाना चाहिए, एकदम बस यही मिल जाए तब पेट भर जाता है। और इस तरह से हरी मिर्च के साथ सेम आलू की भुजिया और गर्मा गर्म रोटी, सब कीजिए, खाइए। आप लोग भी खा लीजिए आके इस तरह से। और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते जी, बाय बाय।